हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बस अब सेकंड हाफ में आप पहुंच चुके हैं इस साल के, और अब आपकी 12th खत्म होने ही वाली है। जस्ट कुछ महीने बाकी हैं, लाइक 3 से 4 महीने, और आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे बोर्ड्स के। देन आपके पास बहुत कम समय होगा अपने आप को प्रिपेयर करने का फॉर CUT एग्ज़ाम के लिए, जिसके ज़रिए आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें हमारा प्यारा कॉलेज मिलेगा या नहीं। क्या हम जिस कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं, क्या हम उस कॉलेज में पहुंच पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कीजिएगा, अभी से हमें एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी पड़ेगी, जिसके ज़रिए हम ये कर सकें कि हम अपनी 12th के साथ साथ अपने जो बेस्ट कॉलेज हमें चाहिए, SRCC, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये जो ऐसे कॉलेज अगर हम चाहते हैं दिल्ली कैंपस में, DU के अंदर, तो एटलीस्ट हम उसके लिए सक्षम हो वो अचीव करने के लिए। और ये पॉसिबल है, ये सच में पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास में, बस उस पर अच्छे से फोकस कीजिए। उसके बाद जो आपको 2-2.5 महीने का समय मिलेगा, हालांकि थोड़ा कम मिलेगा, फिर भी कोई बात नहीं, 2 महीने का तो मान के चलिए, 2 महीने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें आप अपने को पॉलिश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसके जरिए हम ये तैयारी कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम अपने आप को बहुत उम्दा तैयार कर लें, जिसके जरिए हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और हमें एक अच्छी रैंक लाने में हेल्प होगी। मैंने इससे पहले आपको अकाउंट्स की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करवा दी है, बता दी है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आगे लिंक में देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के में जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको वो वीडियो मिल जाएगी CUT अकाउंट्स डोमेन के लिए फॉर 2025। तो अब मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। सर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया, बट फिर भी अगर मैं एक ओवरव्यू दे दूं आपको, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओह जी, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे MCQ होने वाले हैं। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। 50 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं 40 क्वेश्चन। चलो सर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये होगा कि आपको 10 क्वेश्चन की क्या मिलने वाली है, चॉइस मिलने वाली है। तो आप 10 क्वेश्चन कोई से भी छोड़ सकते हैं। अब ध्यान रखना, लास्ट तक वीडियो में टिकना, क्योंकि एक 10 क्वेश्चन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं लग रही है, बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन अभी लगेगी। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 5 नंबर देगा अगर सही होगा तो, और अगर गलत हुआ तो -1 और हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपको कितने नंबर का लॉस हो रहा है, -1? जी नहीं, आपको लॉस हो रहा है 6 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका वो गलत हो गया जिसमें आपको 5 नंबर मिल सकते थे, प्लस आपका 1 नंबर कट गया कहाँ से, जो आपका सही था। तो आपका टोटल 6 नंबर का लॉस है एक गलत टिक लगाने पे। तो समझे इस चीज़ को क्या समझना है। तो सर क्या करें, कुछ नहीं करना है, अपने आप को तैयार रखना है बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो टोटल पेपर रहने वाला है वो 200 का हो गया। हाँ सर, इसका मतलब एक सब्जेक्ट 200 नंबर का हो गया। हाँ, और हमें 5 पेपर देने हैं ऐसे, तो हमारा टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 1000 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में 200 नंबर में से हमें टारगेट करना है कि हम आराम से 170, 180, 190 टारगेट करें, ठीक है। उससे नीचे हमें मंजूर ही नहीं है। टारगेट तो मैं तो कहता हूँ बल्कि 200 का ही रखो, बट फिर भी एक थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। 170, 180, 190 आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्त क्या है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत है। स्मार्ट वर्क तो बाद में होगा दोस्त, जब तक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूरी है, हार्ड वर्क तो साथ पहले करना ही पड़ेगा इसके लिए, बट एक बार स्मार्ट स्ट्रेटजी बन गई तो स्मार्ट वर्क अपने आप आ जाएगा हार्ड वर्क के साइड में करके, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको कुछ चैप्टर यहाँ लिख के दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे CUT एग्जाम के लिए। और मजे की बात दोस्त ये भी है कि आपको इसमें बाद में अगर मेहनत नहीं करनी है, मतलब 12th के बाद अगर आप नहीं चाहते कि आप ये चैप्टर पढ़ें या फिर ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, तो आपको अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना अपने 12th क्लास की, तो मोस्टली जो मेरे चैप्टर हैं वो कवर हो जाते हैं मेरे 12th के सिलेबस में ही। तो अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, और आपको समझ आ गया होगा कि हाँ अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपको ये समझ है कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है और कौन सा चैप्टर आपको ईजी लग रहा है। तो जो चैप्टर ईजी लग रहे हैं, जो चैप्टर आप कर रहे हैं अच्छे से, तो जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उनको अच्छे से कीजिए, उनमें ढील मत छोड़िए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए हर चैप्टर में, ठीक है। तो अभी पढ़ाई के दौरान ही, 12th के दौरान ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझ लो हर चैप्टर को। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैंने यहाँ लिखे हैं, जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से समझ लेना, तो आपको CUT क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला आपका नेशनल इनकम, इसमें एग्जाम में पूछता है, CUT के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है CUT में
कम से कम 5 से लेके 7 क्वेश्चन तक आते हैं इसके अंदर। 5 से 7 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का। और क्या हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो अगर 5 क्वेश्चन भी उसने मोटा मोटा बोला तो 25 नंबर का सिलेबस कवर हो जाता है सीधा 200 में से। देखो 200 में से सीधा 25 नंबर का सिलेबस में, यही तो कंप्लीट हो गया एक चैप्टर के अंदर ही बस, नेशनल इनकम। और ये चैप्टर आपका 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो आपको अगर ये नंबर चाहिए, ये 25 से 35 नंबर अगर आपको चाहिए श्योर शॉट, तो आपको अभी 12th में अच्छे से कवर करना। और साथ साथ सिर्फ CUT टारगेट नहीं है ना यार, अभी 12th के एग्जाम होने हैं, बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उसमें भी तो एक अच्छा स्कोर करना है, तो उसमें भी ये काम आएगा। उसमें भी एग्जाम में कम से कम कितना 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है ये, तो 10 से 15 नंबर तक का एक चैप्टर यहाँ पूछा जा रहा है हमसे बोर्ड्स में, और यही चैप्टर हमसे 25 से 35 नंबर का पूछा जाएगा CUT के अंदर। तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज हो गई भाई साहब, इसको डबल स्टार लगा लो। और इसको अभी जब पढ़ रहे हो तो बहुत डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कि बाद में मेहनत ना करनी पड़े। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में मेहनत ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी, सीधी बात है। फिर एक चैप्टर आता है मनी बैंकिंग, इसमें भी आराम से 3 से लेके 5 क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन मतलब सीधे कितने, अराउंड 15 से 25 नंबर का पोर्शन यहाँ से पूछते हैं। तो देखो अगर 25 नंबर का यहाँ हो गया और 15 नंबर का यहाँ हो गया, तो 40 नंबर की कवरेज तो मेरी हो गई। 40 से 50 नंबर की सिर्फ 2 चैप्टर करके 200 में से 50 नंबर सिक्योर सीधे। और मनी बैंकिंग चैप्टर जो अगर आपने पढ़ लिया होगा अपने बोर्ड्स में, अपने 12th की पढ़ाई के दौरान, तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये बल्कि ईजी है, बल्कि आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे, तो बहुत है इतना। एक चैप्टर ये हो गया, और सीक्वेंस यही रखना, तो आपको आराम से 200 में से 170 डालने से कोई नहीं रोक सकता। मनी बैंकिंग और नेशनल इनकम। फिर चलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर भी आप अच्छे से करना, ये भी आपके 12th के सिलेबस का पार्ट है, तो इसमें भी 4 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं CUT के अंदर, तो ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर हो गया हमारे लिए। दैन फिर हमारा आता है गवर्नमेंट बजट, इसमें से भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं एवरेज के तौर पे। और ये क्वेश्चन में कोई हवा हवाई में नहीं बता रही कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये पास्ट पेपर के एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो करना पड़ता है ना बाद में, कि आप देखते पास्ट ईयर पेपर देखते कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछ रहा है, तो वो काम मैंने आपके लिए पहले यहाँ पे करके रख दिया है। आपको बस इसको फॉलो करना है, इसको अच्छे से करना। और ये गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर, ये भी आपके 12th का सिलेबस का पार्ट है भाई। तो देखो एक साथ 2 निशाने लग रहे हैं, एक तीर से 2 शिकार होंगे, बढ़िया एक नंबर। 12वीं में अच्छे नंबर आएंगे, 12वीं में बोर्ड्स में भी, और CUT की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। बाद में सिर्फ पॉलिश करना जाएगा, फटाफट से जो MCQ है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और शॉर्ट अपना मनपसंद कॉलेज लेके निकलेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। मोस्टली चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और ये चैप्टर ही आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये भी मेरा दावा है। तो इस चैप्टर में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए एक बार क्या करना, इस चैप्टर को गो थ्रू कर लेना, इसमें से भी कम 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, बढ़िया हो गया ये तो। और फिर एक आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड LPG, ये वो चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो ऊपर के 5 चैप्टर हैं उनके अलावा ये 3 चैप्टर या 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG मतलब बताइए आपको क्या होता है, आराम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, इसमें तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन तीनों टॉपिक से मिलाकर अगर मैं बताऊँ तो आराम से 5 से 7 क्वेश्चन तक यहाँ मिल जाते हैं हमें, बल्कि 8 तक भी जा सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार। तो 5 से 7 या 8 क्वेश्चन एवरेजली इसके बन जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन भी बन गए लोअर साइड पे भी देखो, तो 25 नंबर का यहाँ से हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से देख लो लोअर साइड पे, तो 15 नंबर का यहाँ से हो गया, 15 नंबर का यहाँ से हो गया, 4 नंबर का 20 नंबर का यहाँ से हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आपने ये 5-7 टॉपिक भी अच्छे से कर लिए, तो 200 में से 120 से 150 नंबर की तैयारी तो यहीं पे हो जाती है भाई। अराउंड 120 तो मान ही लो। देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए, तो हमारा 50 नंबर तो यहीं पे सिलेबस कवर हो गया था आराम से। 50 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया था, और 20 नंबर का यहाँ जोड़ लो, 70 का हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ 15 जोड़ लो, कितना हो गया, 70 30 70 15 85 में 15 जोड़ो, 100 नंबर का हो गया सीधा, और यहाँ से लो 125। तो अराउंड लोअर साइड पे 125 है भाई 200 में से। और बाकी इसके अलावा जो और चैप्टर है मेरे, रूरल डेवलपमेंट के हो गए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गए, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वो आप जब 12th में पढ़ाई करें तो आप साथ साथ ही उन पर फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मुझे इन चैप्टर पर चाहिए, क्योंकि ये 5-6 टॉपिक ही मेरे ऑलमोस्ट 120, 125, 130 तक का स्कोर करवा देंगे आपके बोर्ड्स में भी और CUT में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्ट्रेटेजी है, आपको अभी से समझनी है, अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि बाद में टाइम कम मिलेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स में भी कुछ चैप्टर ऐसे रहने वाले हैं जो आपने नहीं पढ़े, वो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और रही बात इसकी, जब आप ये सब पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 8 टॉपिक तो हैं ही, इसके अलावा जो बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो, उनमें से कौन सा टॉपिक या कौन से चैप्टर मेरे ऐसे हैं जो वीक हैं, जिनको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ लेकिन वो उतने ज़्यादा अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना यार, देखो बोर्ड्स के लिए तो आप अपनी तैयारी करो जैसे आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट CUT के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास चॉइस थी कि हम क्या कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो जो मैंने बताया ना कि देखो 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो 10 क्वेश्चंस
वहां से छोड़ो जो आपको दिक्कत दे रहे हैं चैप्टर, जो टॉपिक आपको दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं सीयूटी के एग्जाम के लिए। एक बार पढ़ लो, अगर एमसीक्यू आना है, क्योंकि अगर आंसर पहचानना, अगर आपने सही आंसर पहचान लिया तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिल जाएंगे, याद नहीं आया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी इन चैप्टर में जो आपको तकलीफ देते हैं। बट लेकिन अगर आप इनको छोड़ रहे हैं तो जो चैप्टर बताए हैं मैंने उनमें कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आप 10 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऐसा हो गया कि आपने वो भी छोड़ दिया, आपको नहीं आ रहा, और जो करना है आपने वो भी अच्छे से नहीं करा, तो फिर तो बेड़ा गर्क होगा ना यार। तो ध्यान रखना है, अगर कुछ छोड़ रहे हो तो उसका कंपनसेशन है, उसकी भरपाई मेरे को करनी है उन चैप्टर से जो कि बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और एक बार कर लो यार, बस अगले 3-4 महीने बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, उसके 1.5-2 महीने बाद सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, एकदम बढ़िया। टारगेट रखो एसआरसीसी, हिंदू और हंसराज कॉलेज जैसे कॉलेज को अपने दिमाग में रखो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। एक बार मेहनत कर लो, एक बार कॉलेज जाओगे 3-4 साल के लिए आराम से आप सेट हो जाओगे। फिर वहाँ पे फिर आपको बस वहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी है, अपना करियर के बारे में और अपना को एक्सप्लोर करना है कि आप क्या कर सकते हैं। बट अगर पहुँचोगे ही नहीं अच्छी जगह तो एक्सप्लोर क्या करोगे, डिस्कवर कैसे करोगे खुद को, और खुद के जो स्ट्रेटजीज हैं या खुद का जो दिमाग है, खुद का जो मेंटल लेवल है, खुद का जो एक क्रिएटिवनेस है, वो कैसे फाइंड होगी। अब तक अच्छी जगह नहीं पहुँचोगे, नहीं तो पढ़े रहोगे कहीं किसी बेकार से कॉलेज में जहाँ कोई वैल्यू भी नहीं होने वाली है। तो आखिरी के 4-5 महीने हैं करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार लास्ट शॉट देते हैं और बेस्ट शॉट देते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली, आपको आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी और आपके जो भी टॉपिक हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप बता दीजिएगा टॉपिक। अगर आपको और कोई स्पेशल डाउट है इसके ऊपर, मैं मुझे लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो वीडियो बननी चाहिए, तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बना करके आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। बाकी जरूर पूछ लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।